सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। इधर सभी बच्चे दिवाली मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चे कौन? पिछड़ी जाति की कॉलोनी थी, अछूत बस्ती कहा जाता था जिसे। तो वहाँ के ये सभी बच्चे हैं। वहीं की ये जीपरी है जिसे लक्ष्मी कहते हैं। ये वहीं के और उसकी दो साथी हैं, चंपा और बेला। चंपा का आपको पहले भी बताया था, बोल नहीं सकती, हकला के, बहुत ज़्यादा हकला के बोलती है। जिसका बाबा इलाज कर रहे हैं उसको दवाई दी हुई है खाने के लिए। तो दोस्तों, जीपरी जो है बेचारी मेहनत कर रही है। उसका उद्देश्य है कि जी पूरी बस्ती में दिवाली मनाई जाए, और द्वारका माई में तो वो जोर शोर से मनाएगी, बाकी उसकी पूरी बस्ती में दिवाली मनाई जाए। उसके लिए उसने उपले बेच के कुछ पैसे इकट्ठे भी किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके हिसाब से 5 टीन तेल चाहिए दीपक जलाने के लिए। बाती बाबा ने बनानी सिखा दी कि दीवे में बाती कैसे बनेगी। वो बाबा ने उसको सिखा दी, कपास की, रुई की बाती कैसे बनेगी दीवों में डालने की। अब कोई उसकी बस्ती वाला उसे बच्ची समझ के सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए वो बाबा को लेके जाती है अपनी बस्ती में कि साईं मेरे साथ चलो, आपकी बात सब मानते हैं, मेरे को कोई महत्व तो नहीं दे रहा इस मामले में। साईं जीपरी के साथ उसकी बस्ती में जाते हैं। बस्ती वाले देख के बड़े अचंभित कि साईं उनकी अछूत बस्ती में। खैर, बाबा पहुंचते हैं बेला के घर सबसे पहले। अब वहाँ गांव वाले कि साईं आप हमारे आए, हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जिससे आपका हम स्वागत करें। तो बेला दौड़ के जाती है कि साईं माँ अभी आई। बेचारी हकलाती है, कोई बात नहीं। वो क्या लाती है बाबा के लिए? गन्ने। जीपरी उसके हाथ में से छीन लेते हैं। चल, पहले मैं देख के बताती हूँ मीठा कौन सा है। साईं को कोई ऐसे ही गन्ने खिलाएंगे? इस तरह से बाबा उनकी बस्ती में से सभी से मिल के आते हैं। सभी बस्ती वालों को संतावना देते हैं कि दिवाली अब के ज़रूर बनेगी आपकी बस्ती में। जैसे जीपरी गरीब बस्ती, ऐसे ही सब बाबा को फकीर समझते थे कि इनके पास क्या है। कह गए कोई बात नहीं। बाबा और जीपरी लौट ही रहे थे कि शिरडी का एक फेमस लाला था, किराना वाला। वो जीपरी से टकरा जाता है, जीपरी उससे टकरा जाती है। वो बहुत जीपरी को बुरा भला कहता है। बाबा बीच में आ जाते हैं। बाबा से कहता है अब तू फकीर है, मुझे ज्ञान देगा कि चल अपना रास्ता नाप। इस तरह से कह के वो दोनों अपने अपने जगह को निकल जाते हैं। लाला पहुंचता है कुलकर्णी के पास। कुलकर्णी से जाके शिकायत करता है। उधर विष्णु परेशान जीवा से पूछते पूछते, जीवा के पास कुछ होगा तो जीवा बताएगा। नौबत यह आती है कि सभी गांव वालों को बुला के, जिसमें पाटिल जी, मालसापति जी दोनों शामिल हैं, और भी सभी गांव वाले हैं। कुलकर्णी आदेश देता है कि भाई लूटा हुआ धन जीवा ने नहीं बताया, साईं जिसका जिम्मेवार है, कि या तो साईं के खिलाफ सबूत ला कर दो, या लूटे हुए धन की भरपाई करने के लिए सभी गांव वाले, सभी घर से 10-10 रुपये फाइन के रूप में लिया जाएगा, जो कि जिससे कि खजाने की भरपाई होगी। उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 रुपये की कीमत आज की तारीख में कम से कम 1 लाख रुपए के बराबर तो थी। उस टाइम के 10 रुपये और आज के 1 लाख रुपए बराबर, बल्कि कहीं ज़्यादा ही मूल्य होगा उस
टाइम के 10 रुपए का। सारे गांव वाले परेशान, पाटिल जी भी परेशान कि कुलकर्णी सरकार 10 रुपए कहाँ से देंगे, तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बस की नहीं है। गांव वाले रोने भी लगने लगे, लेकिन कुलकर्णी ने कहाँ सुनना था। उधर मालसापति जी की बेटी जमुना ने, उसे पूरी उम्मीद हो गई कि अब विष्णु के साथ उसकी शादी नहीं होगी। उसने फांसी लगाने का प्रयास किया। खैर, जैसे तैसे उसकी माँ ने उसको देख लिया, रोक लिया, उसको समझा बुझा के शांत कराया। इतने में मालसापति जी के घर हलवाई आ जाता है। काय के लिए? शादी नजदीक आ रही थी मालसापति जी की बेटी की। हलवाई आ जाता है, वहीं बाईजामा भी मौजूद हैं, क्योंकि पड़ोस पड़ोस में दोनों के घर थे। मालसापति जी के और पाटिल जी का घर आसपास ही था, इसलिए बाईजामा अक्सर आ जाती थी। बाईजामा वहीं मौजूद हैं। अब वो हलवाई से कहने लगे कि भाई शादी तो होना मुश्किल दिख रहा है। मालसापति जी की पत्नी कहने लगी, इनसे कहकर जो एडवांस दिया है इन्हें काम के लिए, वो वापस मिल जाए तो कुछ काम आ जाएगा। बीच में बाईजामा बोलती है कि साईं पे विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास रखो, साईं ने अगर ये रिश्ता तय कराया है तो शादी तो होकर रहेगी, विश्वास रखो। खैर, बाईजामा हलवाई को बोलती हैं कि आप काम की तैयारी चालू करो, शादी समय पर ही होगी। उधर जीपरी बेचारी से कोई इतने उपले गांव में कौन खरीदेगा? उसने तो थोक में उपले बना लिए, 500-700 उपले उसने बना लिए, इतने गांव में कौन खरीदेगा? उधर बेचारे ने, जीपरी ने उपले बोरी में भर भर के रखे। कुलकर्णी के आदमियों ने बोरों को उठा के ले गए, उसकी जगह मिट्टी भर के रख गए बोरों में। अब वो 500 उपले की कम से कम 10-12 बोरी तो हो ही गई थी, बोरियों में भर भर के उपले रखे हुए थे। अब उन्हें जीपरी पहुंच जाती है, यहाँ हलवाई बैठा है, वो अपने उपले की बात करती है कि किसको बेचूं, कैसे बेचूं। हलवाई को बैठा देख के कि दादा मेरे उपले बिकवाओ, 500-700 उपले हैं। वो कहने लगा, उपले की तो जरूरत हमें शादी के काम में, और इतने ही उपले हमें चाहिए थे। बाईजामा वो उपले खरीदवा देती हैं, बल्कि पैसे भी बाईजामा ही देती है उन उपलों के, और उपले भी जीपरी से अपने घर पहुंचाने के लिए बोल देती है। जीपरी वहां से निकल लेती है। अब पहुंचते हैं जीपरी अपने घर उपले लाने के लिए। उपले कैसे लेके जाएगी? जितने बड़े बड़े बोरे, बच्चों के बस की तो है नहीं। चंपा के पिता हाथ ठेली चलाते थे, तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि तो चंपा से कहा कि तो अपने पिताजी से कह दे कि ठेली दे देंगे, हमें ठेली पे रख के उपले बाईजामा के घर तक पहुंचा देंगे। चंपा ने पहले तो नाड़ हिला दी, मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कह सकती। लेकिन जब जीपरी ने प्रेशर दिया कि साईं का नाम लेके एक बार कह तो सही, उसकी भी कुछ समझ में आया। उसने बाबा को याद किया और अपने बाप के पास पहुंची, और उसने उनसे कि ऐसे ऐसे हम बच्चों ने उपले बनाए हैं जो कि दिवाली मनाने के लिए बाईजामा के घर जाने हैं। उन्होंने सब उपले खरीदे हैं, लेकिन ये बोरिए अगर आप ठेली दे दें तो ये उपले हम ठेली में रख के छोड़ जाएंगे। जो चंपा हक लाकर बोलती थी, वो फटाफट अपने बाप से ये बात कह गई कि जी ऐसे ऐसे आप मुझे ठेली, पूरे के पूरे बस्ती वाले हस्तप्रभ कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, ये तो हकलाती थी। तब उनकी समझ में आ गया कि हाँ, ये सब साईं के चमत्कार हैं, साईं ने इसको ठीक कर दिया।
उस दिन से चंपा ने सभी बच्चों की तरह बोलना चालू कर दिया। सभी बच्चे बड़े खुश। बोरी लाद दी गई, मुंह बंधे हुए थे बोरियों के, बच्चों ने बांध दिए थे। अब उन्हें नहीं पता बच्चों को कि इसके अंदर उपले हैं या मट्टी है। बोरी ठेले में लाद ली और बच्चे लेके चल दिए बाईजमा के घर पहुंचाने के लिए। इधर बाबा के पास मालसापति जी, उनकी पत्नी, बाईजमा तीनों पहुंचते हैं। साथ में जमुना भी है कि साईं ऐसे ऐसे तारीख नज़दीक आ रही है। जीवा बता के नहीं दे रहा कि ट्रंक कहाँ है, बक्सा कहाँ है जिसमें सरकारी खजाना था। और जब तक सरकारी खजाना नहीं मिल जाता विष्णु को, विष्णु शादी के लिए तैयार नहीं होता। बाबा ने कहा सर विष्णु के पास खजाना होगा तो बताएगा ना, कि सब्री रखो, खजाना भी मिलेगा, विष्णु शादी भी करेगा, सब्री रखो। तो दोस्तों जीपरी ने तैयारी कर ली, उपले बाईजमा के यहाँ पहुँचा दिए। अब पैसे मिलने बाकी हैं जीपरी को बाईजमा से, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। रास्ते में है जीपरी पहुँचाने के लिए। अब दोस्तों अंदाज़ा लगाओ कि क्या बोरों में मट्टी के ढेले मिलेंगे या उपले मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उसके अंदर कुलकर्णी के आदमियों ने उपले की जगह मट्टी के ढेले बोरी में भर के उपले गायब कर दिए। जीपरी तो सभी बच्चों के साथ हाथ ठेली खींचते हुए बाईजमा के यहाँ जा रहे हैं, ये समझते हुए कि हाँ इसके अंदर बोरों में उपले भर रखे हैं उन्होंने। उधर बाबा ने संतावना देके मालसापति जी के पत्नी, जमुना, बाईजमा को सबको भेज दिया कि सब्री रखो, तमाशा देखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो मैंने कहा है वो पूरा होगा। तो दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब कैसे बनेगी दीपावली, ये अगले भाग में आपके आगे प्रस्तुत करेंगे। आज की कथा को दोस्तों यहीं विराम देते हैं। क्या विष्णु को बक्सा मिल पाएगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इसका वर्णन अगले भाग में करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।